नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल फिन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नए वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और ज़िंदगी को और बेहतर करने के लिए आप तरह तरह के नुस्खे हर दिन ज़रूर अपना रहे। सो आज की इस वीडियो में कुछ एक और बेहतर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आगे चल के वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो चलिए उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। आप सभी को पता है कि जब से आधार एंड इसके रिलेटेड सारे सर्विसेज चालू हुए, धीरे धीरे एनपीसीआई को हम पहचानने शुरू किए। और एनपीसीआई के साथ जुड़े हुए एक बेहद अहम और इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, जिसके माध्यम से हम किसी भी जो यूपीआई कोड होती है, यूपीआई नंबर्स होते हैं, उसमें पेमेंट भेज सकते हैं। क्यूआर कोड में जाके हम पेमेंट कर सकते हैं। सिर्फ अनगिनत बहुत सारे काम, मतलब पेमेंट रिलेटेड बहुत सारे वर्क हम हर दिन यूपीआई के साथ जुड़ के करते हैं, एनपीसीआई के साथ जुड़ के करते हैं। एक्चुअली यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है, इसका जो नीति निर्धारक है या फिर कह सकते हैं माई बाप, वो एनपीसीआई है। तो आज की ये वीडियो इसी रिलेटेड है, यूपीआई रिलेटेड है और एनपीसीआई ने कुछ किया है इसके रिलेटेड ही बताने वाला हूँ। एक्चुअली एनपीसीआई ने देखा है काफ़ी टाइम से बहुत लोग कुछ यूपीआई आईडी से होल्ड कर रहे हैं, जो आईडी अब इस्तेमाल में नहीं है। मतलब लोग यूपीआई आईडी बना के तो रखे, पर पिछले काफ़ी समय से वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। इससे क्या हो रहा है कि किसी को अगर नया आईडी देने की जब बात आते हैं, तो पहले से इस नाम से आईडी बना हुआ है। मान लीजिए ऐसा कुछ है कि बिनॉय IIST@कोटक। अब बिनय नाम से कोई दूसरा बंदा भी है जिसको भी ऐसे ही नाम चाहिए, तब बिनय@कोटक उसको नहीं दिया जा पा रहा है। और इसमें मुश्किलें आ रहे हैं। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं जस्ट यूपीआई आईडीज की बात कर रहा हूँ। यूपीआई आईडी ऐसे ही होते हैं। तो एनपीसीआई ने देखा है कि अगर किसी के नाम पे ऐसे ही आईडी पड़ा हुआ है और वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर ये आईडी एक्टिव रखने का कोई मतलब नहीं बनता। इसमें ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोगों ने आईडी बना के रखे जो यूपीआई पे इंटरेस्ट रखते नहीं है, या फिर कुछ ऐसे लोग आईडी बना के रखे जिसका अनगिनत यूपीआई आईडी है। वो बहुत सारी यूपीआई आईडी होल्ड कर रहे हैं, पर वो एक या दो जगह पे ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं पेमेंट लेने में या फिर देने में, ट्रांजैक्शन करने में बस एक ही आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर उसके पास बहुत सारे यूपीआई आईडीज है। सो गवर्नमेंट ने सोचा, मतलब एनपीसीआई ने सोचा कि जो आईडीज ट्रांजैक्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि बंद ही कर दे। और फिर अगर सेम नाम से किसी दूसरे को चाहिए होगा, ये सारे डीमैप करने के बाद किसी दूसरे को भी हम सेम नाम से दे सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ क्रिटिकल चीजें हैं, जो किसी दूसरे के पास ना पैसे चले जाए। सो बस ऐसे प्लानिंग किया है अभी एनपीसीआई ने, ताकि ये फ्रॉड भी ना हो और आगे चल के हम इसको इस्तेमाल कर सके, और कस्टमर चाहे तो बाद में जाके फिर इसको एक्टिव भी कर सके। तो आपके पास भी ऐसा कोई यूपीआई आईडी है, जो यूपीआई आईडी आप काफ़ी समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके पास रिक्वेस्ट रहेगा कि 31 दिसंबर से पहले, आज ऑलरेडी 31 दिसंबर हो चुके हैं, तो आज के आज अंदर आप अगर अपनी यूपीआई आईडी से ट्रांजेक्शन कर ले, तो वो आपका जो चाहते यूपीआई आईडी है वो बच जाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो यूपीआई आईडी है वो बंद हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि हाँ, ये नंबर या फिर यूपीआई आईडी मुझे बेहद पसंद था, पर ये बंद हो चुका है। पर क्या करें, एनपीसीआई का ये मुद्दा है। एनपीसीआई अपने प्रोडक्ट के बारे में जागरूक रहते हैं, अपने कस्टमर्स को फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से दूर रखने के लिए भी, जो एनपीसीआई ने कहा है कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से दूर रखने के लिए भी हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हम नहीं चाह रहे जो इनएक्टिव आईडीज है उसमें ऐसे कोई ट्रांजैक्शन हो जाए जो कस्टमर को पता ही नहीं हो, फिर बाद में जाके पता चले कि उनके नाम पे कोई चार्जबैक का इशू आ गया है। तो इसलिए हम 1 साल या फिर इससे ज़्यादा समय से अगर कोई यूपीआई आईडी में ट्रांजैक्शन बंद है, तो हम इन आईडीज को जो है वो बंद कर देंगे। हम बात करते हैं शाखा संचालक, मतलब जो सीएसपी संचालक है या फिर बीसी संचालक है, उनकी उनके साथ, कि आप भी अपने कस्टमर को थोड़ा जागरूक कर दीजिए। आप भी अपने यहाँ पे बैनर लगा सकते हैं। देखिए, अब तो 31 दिसंबर आ ही चुका है, 7 नवंबर के नोटिफिकेशन था और हमारे पास टाइम पे पहुंचा नहीं, और हम टाइम तक उस न्यूज़ तक जा नहीं पाए। सो अभी आपको बता रहे हैं, तो अगर अभी आप गौर फरमा रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, तो कम से कम आप ये कर सकते हैं, नोटिस लगा सकते हैं अपनी शॉप में, अपने कस्टमर को जागरूक करने के लिए कि भाई देखो, सरकार ने या फिर एनपीसीआई ने अपने हिसाब से आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचाने के लिए आपके पुराने जो यूपीआई आईडी है, जो पिछले 1 साल से वर्क नहीं कर रहे, उसको बंद कर दिया गया है। अगर आपको पता चले मेरे मैसेज के बाद, तो भ्रांत होने की कोई कारण नहीं, डरने की कोई वजह नहीं। आप दोबारा दूसरा यूपीआई आईडी जो है वो जनरेट करके अपना काम चला सकते हो। फिलहाल तो एनपीसीआई ने आपकी आईडी इनएक्टिव रहने की वजह से
बंद कर दिया है और इस नंबर से शायद आगे नहीं होगा। आगे कोई अगर आप बनाते हैं तो दूसरा आईडी ही आपके लिए बनेंगे। सो आशा करता हूँ ये न्यूज़ आप आगे अपने नेटवर्क को ज़रूर देंगे या फिर आपके कस्टमर नेटवर्क को ज़रूर देंगे और वो लोग इससे मुझे लगता है थोड़ा अपडेटेड हो पाएंगे इस विषय में, यूपीआई रिलेटेड इस विषय में। तो ये चैनल मैं फिर से बताता हूँ, ये मेरा दूसरा या तीसरा चैनल है जिसका नाम फिन इन्फो है और फिनटेक की सारे इन्फॉर्मेशन की जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप इस चैनल में अभी जुड़े हैं या फिर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और फिन इन्फो की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।